प्यारे साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द रोजगार हाइलाइट्स में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फायरमैन के बारे में फुल जानकारी। जैसा कि आपको पता है, मेरे साथी हैं मेक्सम बलाई, इनकी सर्विस हो चुकी है आज 6 साल एओसी में। तो ये आपको एओसी के बारे में, फायरमैन के बारे में मुख्य रूप से कमेंट आ रहे थे कि फायरमैन के बारे में आप हमें बताइए। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। तो आप दर्शकों को बताइए सबसे पहले फायरमैन के बारे में। फायरमैन में पहली बात तो मैं बताना चाहूंगा कि हम आपको डिटेल से बताएंगे। सबसे पहले फिजिकल के बारे में, उसके बाद एग्जाम के बारे में, मेडिकल के बारे में, उनका कार्य क्या है। तो सबसे पहले आप बताइए इसमें रेस कितनी होती है। सर रेस इसमें वही सेम ही है, ट्रेडमिल नाइट जो है वो सेम रेस होती है। 16 मीटर दौड़ होती है जिसमें टाइम वही 6 मिनट के समथिंग टाइम मिलता है इसमें। उसके बाद इसमें होता है लोड करिंग वेट, जो कि होता है 63.5 kg का। 63.5 kg का जी हाँ, ठीक है। उसको लेके आपको 200 मीटर भागना होता है। उसमें आपकी टाइम होती है 100 सेकंड। 100 सेकंड। मुझे लग रहा है कि इसमें वेट शायद मतलब दूसरे साथी बंदे को बैठा के दौड़ाते हैं, फिर वजन कट्टा लेते हैं कट्टे। इसमें क्या है कि हर यूनिट का सिस्टम अलग होता है। जैसे कि आप जाएंगे 19 अप्रैल जोधपुर, तो वहां पर देखा गया वहां पर एक दूसरे की मतलब सपोर्ट के लिए, जैसे हम दोनों, मैं आप मेरे ऊपर हो गए, मैं आपके ऊपर हो गया, उस हिसाब से कुछ यूनिटों में, जैसे कि गंगानगर यूनिट है वहां पर, तो वहां पर क्या करते हैं, वहां पर 63.5 kg का बक्सा है, एम्यूनिशन बॉक्स, उसको लेकर के मतलब आपको पीछे भगाते हैं। वो खुद ही आपको उठाना पड़ेगा और भागना पड़ेगा। ठीक है, आपका दो चीजें हो गई। तो रेस हो गई 1600 मीटर। टाइमिंग कितना देते हैं सो रेस के लिए? रेस के टाइम वही 6 मिनट टाइम होता है आपका। अच्छा, रेस हो गई, उसके बाद आपका वजन हो गया, वजन 63.5 kg। जी हाँ, बिल्कुल 63.5 kg। या तो आपको वजन देंगे कोई बोरी या कट्टा भर के मिट्टी का, या फिर आपको किसी साथी बंदे को उतने ही वजन का आपको, या फिर एम्यूनिशन बॉक्स। एम्यूनिशन बॉक्स भी हो सकता है। दो चीजें हो गई। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है इसमें रोप क्लाइंबिंग। अच्छा, रस्सी चढ़नी पड़ती है। बिल्कुल। कितने फीट? वो होती है करीब 9 फुट की। अच्छा, 9 फीट। 9 फुट चढ़ना पड़ता है आपको। और बात ये कि जो बंदा मेहनत करता है, जो थोड़ा अभ्यास की इन चीजों का, जो अभ्यास करता है वो हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा, बीम जो लगाता है वो कर लेगा आराम से, नॉर्मली। उसके अलावा रस्सी हो गई। उसके अलावा चेस्ट और हाइट के बारे में बताइए। चेस्ट हाइट इसमें हाइट मांगते हैं 165, मतलब 165 सेंटीमीटर। 165 सेंटीमीटर फायरमैन के लिए हाइट रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल। चेस्ट कितना मांगते हैं? चेस्ट मांगते हैं इसमें 81.5, जो बिना फुलाए। फुला करके वो 85 मीटर चाहिए। बिना फुलाए आपका होना चाहिए 81.5। 81.5। और फुला के आपका 85 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए। ठीक है, फिर आपका चेस्ट हो गया। इसके अलावा बैच कितने का दौड़ाते हैं लगभग इसमें? बैच तो इसमें से देखो, वो ये भी हर यूनिट के ऊपर डिपेंड है। किसी यूनिट में बैच होता है 200 का, किसी यूनिट में बैच होता है 100 का, कहीं बैच 75 का भी होता है कई बार। नहीं तो ज्यादातर 100 का बैच होता है, समथिंग 100 या 150 ऐसे हिसाब से। तो वैसे फायरमैन का आप बताइए काम क्या होता है मुख्य रूप से यूनिटों में? देखो, फायरमैन काम जो है, फायरमैन को भर्ती करते हैं हम। अगर किसी यूनिटों में या फिर किसी सेना को यूनिट में आग लग जाए तो उस पर काबू पाने के लिए, उसकी देख रेख को करने के लिए। लेकिन रूटीन में तो आप ये है, रोज वही आपकी चलती है एक्सरसाइज चलती है यूनिटों में। हाँ, चलती है। नहीं, बहुत से लोगों को कमेंट थी कि डेली फायरमैन आग तो लगती नहीं है, तो क्या करते हैं? तो इसका मतलब हुआ कि डेली एक्सरसाइज चलती है। मुख्य करते कुछ नहीं, रोज अपने रूटीन वही ड्यूटी जाना, जो शिफ्ट होती है A B C जाना शिफ्ट, उनमें जाके बस ये है उनका एक वाहन होता है जो फायर का, उसको लेकर के वो यूनिट में पूरे में जहां कहीं भी फायर इक्विपमेंट होते हैं, उनमें कुछ कमियां हैं कहीं पर, वो मतलब उनकी जो इक्विपमेंट होते हैं वो नहीं है, उनको पूरा करना, उनकी देख रेख करना। एक आप बताइए, आप फायरमैन में वर्दी होती है नहीं होती? हाँ, वर्दी होती है। फायरमैन में वर्दी होती है, ठीक है। फायरमैन में वर्दी नहीं होती, फायरमैन में वर्दी होती है। और फायरमैन में क्या होती है, खाकी वर्दी होती है। अच्छा, एक बात बता दूं, फायरमैन में कई यूनिटों में है खाकी वर्दी, और ज्यादातर यूनिटों में सेना की वर्दी मिलती है। इनमें क्लियर वही जो चीता वर्दी होती है वही सेम। और यहाँ लिखा होता है DFS, डिफेंस फायरमैन सर्विस। और इनकी नाइट ड्यूटी भी लगती है कि फायरमैनों की? बिल्कुल। इसमें एक पॉजिटिव पॉइंट है, अगर आपकी आज ड्यूटी डे है, आज ड्यूटी लगे नाइट, उसके बाद तो आपको 2 दिन रेस्ट मिलता है। अच्छा, अगर आपकी नाइट ड्यूटी लग गई तो आपको अगले 2 दिन रेस्ट मिलेगा? 2 दिन रेस्ट मिलता है इसमें। चलो, ये हो गया। इसके बाद आप एग्जाम के बारे में बताइए। एग्जाम में इसका क्या, कितना क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में? इसमें सिलेबस होता है वही मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश। अच्छा, जीके में तो आप जान रहे, करंट जीके, साइंस वगैरह जो भी है,
इतिहास सब कुछ भी आता नॉर्मली, जीके में हो गया। और मैथ जो है 25 क्वेश्चन आते हैं मैथ के, और रीजनिंग के 25, और इंग्लिश आती है इसमें 50 नंबर की, हाँ। जिसमें सिनोनिम्स, वन वर्ड, एंटोनिम्स। एंटोनिम्स, पैराग्राफ, यही इसी संबंध वो चीज आती है। और टाइम होता है आपका 2 घंटा। एक बात बताइए कि कंपैरेटिवली ट्रेडमैन और फायरमैन में एग्जाम किसका मतलब किसकी मेरिट हाई जाती है? मतलब मेरिट हाई सर, बात ऐसी है, मेरिट हाई होती डिपेंड वैकेंसी के ऊपर। लेकिन एक बात तो है इसमें, क्योंकि ट्रेडमैन में मेरे हिसाब से ज्यादा वैकेंसी होने के कारण वहां पर ज्यादा भीड़ होती है, और फायरमैन में क्या है कि फिजिकल थोड़ा हार्ड है तो वहां पर भीड़ कम होती है। तो मेरे हिसाब से फायरमैन में थोड़ी मेरिट कम जाएगी ट्रेडमैन के बजाय। बिल्कुल सही बात करें आप, क्योंकि इसका भी एक रीजन है, क्योंकि फायरमैन की वैकेंसी देखा जाए तो बहुत कम है। हाँ, जिनका फिजिकल अच्छा है उनको फायरमैन ट्राई करना चाहिए। तकरीबन 600-700 वैकेंसी है फायरमैन में, और ट्रेडमैन में उसमें 1200 वैकेंसी है। तो सभी जो जो हमारे जो यंग जो भाई जो भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, वो ज्यादातर ट्रेडमैन में अप्लाई कर रहे हैं, और फायरमैन में अप्लाई बहुत कम कर रहे हैं। तो देखा जाए तो फायरमैन की कट ऑफ कम रहेगी, क्योंकि वहां पर कंपटीशन थोड़ा कम रहेगा ट्रेडमैन के बजाय। अगर जो भाई एओसी में दोनों पोस्टों पे अप्लाई करना चाहता है वो दोनों पे अप्लाई कर सकता है। इसके लिए आपको एक अलग से ईमेल आईडी बनाइए, ट्रेडमैन का अपना पर्सनल ईमेल आईडी से कर दीजिए, दूसरी ईमेल आईडी बदल के उसको फायरमैन से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं, राइट, बिल्कुल। इसके अलावा आप मेडिकल के बारे में बताइए, इसमें मेडिकल का क्या प्रोसेस है? इसमें से मेडिकल ये है, कोई एमएच वगैरह का मेडिकल होता नहीं है इसमें। आपको जो आपके जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो होता है गवर्नमेंट, उसमें आपको होता है मेडिकल। अच्छा। मेडिकल में आपका ये है, आँख, पेट से संबंधित कोई भी शरीर में कोई शरीर फिट होना चाहिए पूरा। अल्ट्रासाउंड होता है पेट का, और अपने जो गुप्तांग होता है उनका होता है अल्ट्रासाउंड कि ये पूर्णतः फिट है, कोई कमी तो नहीं है, इनका होता है मेडिकल। जो डॉक्टर्स जांच करते हैं, जांच आपको पूरी करानी पड़ती है, जो भी 8-10 जांच होती है करीब, वो जांच आपको करा के फिर आपको बनता है मेडिकल। इसमें वो मेडिकल में एक बात और याद रखें, मैंने देखा है 41 FAD ले में जो भी भर्ती हुई थी, उसकी मेरिट लिस्ट आई थी, तो बंदों के उन्होंने भेजे वहां से मेडिकल फॉर्म वगैरह, तो बंदों ने क्या किया, मेडिकल बनवा के उसमें गोल मोहर नहीं थी, राउंड लिस्ट टाइप बोलते हैं। तो मैं बताना चाहूंगा सारे बंदों की मेडिकल दोबारा भेज दी उन्होंने वापस। आप आगे बताइए कि इसमें पुलिस वेरिफिकेशन का क्या क्या सिस्टम है, कैसे होती है पुलिस वेरिफिकेशन? इसमें से क्या होता है, जो सेना है, भारतीय सेना, हर विभाग का हर एक संस्था का अलग नियम होता है। जैसे कि पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, इनमें क्या होता है, आपको मेरिट के बाद ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाता है नॉर्मली, उसमें ऑनलाइन होती है। लेकिन सेना में क्या है, सेना में आपको ज्वाइनिंग से पहले आपकी पुलिस वेरिफिकेशन, कास्ट वेरिफिकेशन, ये आपको पहले ही होनी करानी पड़ती है। यूनिट आपको लेटर भेजती है थाने में, वहां से आपके पास फोन आएगा कि आपकी वेरिफिकेशन आई हुई है, आप कराने के लिए आइए। तो हम जाएंगे, वहां जाके हम आपको जो अपना जो गांव का सरपंच होता है उसका सत्यापन होता है, और गांव से 2 जैसे कि बोलते गवाह होते हैं उनका सत्यापन, वो जाके हम थाने में देंगे, वो हो जाता है ऑटोमेटिक, कोई दिक्कत नहीं। वहां से वो एसपी ऑफिस जाती है। एसपी ऑफिस में होती है एक सीआईडी शाखा, जिसको बोलते हैं जिला विशेष शाखा। ये हमारी वेरिफिकेशन वहां होती है, वहां से वो उसको यूनिट के लिए भेज देते हैं। और मैं तो बताना चाहूंगा कि बेहतर ये होगा कि आप थाने से वेरिफिकेशन जो है उसकी जानकारी लें कि वो एसपी ऑफिस कब जाएगी, और वहां जाकर खुद अपने हाथों से वो कार्रवाई कराए, तो उससे क्या है, थोड़ी जल्दी होती है और ठीक है जो भी है। और इसमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कब जमा होते हैं यूनिट में? जब आपकी मेरिट आ जाएगी, आपको वहां से वो अपॉइंटमेंट लेटर भेजेंगे, जिसको बोलते हैं सिलेक्शन लेटर। वो जब आ जाएगा तो आपको, जब आप उसको जमा कराने जाएंगे मेडिकल के साथ, तो वो डॉक्यूमेंट्स आपके वहां पर जमा होते हैं। 10वीं की मार्कशीट, आपका मूल जाति वगैरह, बेसिक डॉक्यूमेंट्स। मुझे लग रहा है कि ज्यादातर जानकारी हमने इस वीडियो के जरिए कवर कर ली है, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई कमेंट हो, मन में कोई जिज्ञासा हो, तो आप कमेंट में बताएं, हम उसका जवाब जरूर देंगे। अगर अभी तक आपने